साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचरशिप में। तो आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी जो कि सहायक शिक्षक भर्ती का जो इंग्लिश का सिलेबस है जिसमें चौथा यूनिट नया ऐड हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करता है। आपने बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन ये जो है आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर और डीप में बताया जाएगा। इसे कुछ बहुत से टॉपिक्स आते हैं जैसे कि फोनिक्स, फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिम्स होते हैं, फोनेटिक्स होते हैं। ये सभी चीजें क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये लेसन क्यों जोड़ा गया है हमारे सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हम लोग पुराने जो इंग्लिश सिखाने का तरीका होता था जिसमें हम लोग बच्चों को रीडिंग सिखाते थे इंग्लिश का, उसमें क्या करते थे बच्चों को 12 खड़ी पढ़ाते थे। जैसे क का क्या होता है, क के ए होता है, का के डबल ए होता है, फिर की का के आई, फिर बड़ा की का के डबल ई। इस प्रकार से सिखाया जाता था जो कि सबसे हमारा जो है सबसे गंदा तरीका होता था इंग्लिश सिखाने का। अब हमको आउटडेटेड हो चुका है ये सभी चीजें। अब हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, साउंड्स के माध्यम से सिखाएंगे कि बच्चे जो है सभी लेटर्स का साउंड जाने। उसके हिसाब से भी बच्चे जो है रीडिंग लगाना सीखेंगे और सभी का साउंड्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में लेटर्स क्या होते हैं। तो लेटर्स हम सभी जानते हैं, लेटर्स क्या है, एक विजुअल सिंबल है जो चीजें बोलते हैं। जैसे कि ए बोलते हैं, ए का विजुअल कैसा बनता है, ऐसा बनता है, तो ये विजुअल हो गया। और साउंड्स क्या होते हैं, ए का जो आवाज निकल रहा है हमारे बोलने पे कैसा हमको सुनाई देता है, वो क्या होता है, हमारे साउंड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेटर्स आप सभी जानते हैं लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन वही सभी 26 लेटर्स जो है मिल करके साउंड्स बनाते हैं जिसको हम लोग फोनिम्स बोलते हैं। तो फोनिम्स कितने होते हैं हमारे, 44 होते हैं। तो लेटर्स हमारे 26, उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, आप सभी जानते हैं। एक होता है वॉवेल, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ये जो पांच वॉवेल है, पांचों वॉवेल मिलके कितने साउंड्स बनाते हैं, तो वॉवेल साउंड्स बनाएंगे हमारे 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स बनेंगे 24। तो दोनों मिला के क्या हो जाते हैं हमारे 44 साउंड्स हो जाते हैं या फोनिम्स हो जाते हैं बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26, बेसिक वॉवेल होते हैं 5, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं 21। लेटर क्या होता है, लेटर इज सीन, लेटर को देखा जाता है, साउंड क्या है, हम सुनते हैं। तो सबसे पहले वॉवेल्स के बारे में बात करें तो वॉवेल्स क्या कहलाते हैं, स्वर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये रिलेटिवली फ्री होता है अनऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो। जैसे हम लोग बोलते हैं तो बिना किसी रुकावट के जो चीजें हमारे मुंह से निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। तो 5 वॉवेल्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। कॉन्सोनेंट के बारे में, अब इसी में वॉवेल में बोला जाता है शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल, साउंड्स होते हैं, सभी का साउंड्स होते हैं। तो ए से लेकर के जेड तक का सभी लेटर्स का अपना साउंड होता है, आप सभी जानते होंगे। ए को हम लोग शॉर्ट में बोला जाए, साउंड्स के बारे में बोला जाए, ए का साउंड होता है ए। जैसे कि हम लोग कैट में बोलते हैं ब, ए, ट, बैट, म, ए, प, मैप, ये सभी शॉर्ट साउंड होते हैं। वैसे बी का साउंड क्या होता है, ब। सी का साउंड होता है क। डी का साउंड होता है ड। और एफ का साउंड होता है फ। वैसे जी का साउंड होता है, जी का दो साउंड होता है, एक होता है ग, एक होता है ज। अलग जगह पे होता है, ज्यादातर हम लोग ग को मानते हैं। वैसे एच का साउंड होता है ह, और कहीं कहीं पे दूसरे के साथ मिल करके दूसरा साउंड भी बनाता है। तो ये सभी क्या है, हमारे शॉर्ट साउंड है। वॉवेल में शॉर्ट और लॉन्ग दो प्रकार के साउंड निकालते हैं वॉवेल। जैसे कि ए के बारे में बात किए तो क, ए, ट, कैट, ब, ए, ट, बैट। वैसे शॉर्ट ई के बारे में बात की जाए तो इसका साउंड होता है, शॉर्ट ई का साउंड होता है ए। तो ए जैसे कि ब, ए, ड, बेड। और इसको लिखा कैसे जाता है, स्लैश बीच में इस तरीके से लिखा जाता है। रेड बोलेंगे, पेन बोलेंगे तो प, ए, न, पेन, इस तरीके से होता है। वैसे ही आई का साउंड होता है ई। आई का साउंड होता है ई। जैसे कि सीट, हीट, तो कैसे बोलेंगे, ह, ई, ट, हीट, प, ई, न, पीन। वैसे ही शॉर्ट ओ का साउंड होता है ऑ। ऑ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ऑ। जैसे कि हॉट बोलेंगे तो ह, ऑट, हॉट, प, ऑट, पॉट। वैसे यू का साउंड होता है अ। ये अ को दिखाने वाला सिंबल है। जैसे कि सन बोलेंगे तो स, अ, न, सन, र, अ, न, ब, अ, ग, बग, ह, अ, ट, हट। अब वैसे ये इनके सभी का क्या हो गया, शॉर्ट साउंड हो गया। लॉन्ग साउंड के बारे में बात की जाए तो लॉन्ग साउंड क्या क्या होते हैं वॉवेल के, एक पैटर्न देखा जाता है। इसमें वॉवेल का एक टीम होता है। वॉवेल मतलब एक या दो वॉवेल आते हैं सेंटेंस वर्ड्स में, तो उनका एक अलग साउंड बनता है। जैसे कि हम लोग ए डेस ई हो, यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई आए तो हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जैसे कि केक,
वहां पे ए था, यहाँ पे ए है, ये लॉन्ग ए साउंड ए ही कहलाएगा, ई साउंड ई ही कहलाएगा, आई साउंड आई ही कहलाएगा, जैसे आई और ओ का साउंड ओ ही रहेगा। तो ये सभी क्या है, हमारे लॉन्ग साउंड कहलाते हैं। इसके एक पैटर्न देखा जाए, अगर ए आई एक साथ आए तो भी क्या पढ़ते हैं, ए साउंड पढ़ते हैं। ए वाई एक साथ आए तो भी ए साउंड पढ़ते हैं, जैसे कि प्ले हो गया, डे हो गया, टुडे हो गया, वैसे ही लॉन्ग ई होता है, इसका भी एक पैटर्न देखा जाता है। ई कभी अकेले हो तो भी ई पढ़ते हैं, जैसे कि मी, जैसे ए डेस ई हो, दीस हो गया, या फिर मील, या फिर डबल ई आए तो जे डबल ई पी जीप। तो सभी में ई साउंड ई ही कहलाएगा। ई ए साथ हो तो भी ई कहलाता है, जैसे कि टीम लिखते हैं। ई आई ई एक साथ आए तो भी ई साउंड होता है वहां पे, जैसे कि यहाँ पे चीप लिखा है। ई वाई एक साथ हो तो भी क्या कहलाता है, ई कहलाता है। और वाई लास्ट में तो भी ई साउंड बनाते हैं। तो इतने सारे मिल करके क्या बनाते हैं, लॉन्ग ई साउंड बनाते हैं, जिसमें ई ही होता है। लॉन्ग आई साउंड के बारे में बात की जाए तो आई साउंड ही रहेगा, जैसे कि साइलेंट तो स आई ऐसा बोले, ब आई क, तो आई हो, आई डेस ई हो तो बनता है, आई ई हो तो बनता है, आई जी एच हो तो भी आई पड़ता है, जैसे कि नाइट, न ये तीनों मिलके आई बना रहे हैं, तो टी और फिर ट है, तो नाइट, म आई तो माई। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को साउंड पढ़ाने के। जैसे ओ कभी देखेंगे रूल्स होते हैं, ओ अगर अकेले हो तो गो, ओ डेस ई हो तो भी हम लोग ओ ही पढ़ते हैं, जैसे होम लिखते हैं। ओ के साथ ए हो तो भी लॉन्ग साउंड होता है, ओ बोट। और टो टी ओ डेस ई हो तो भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न होता है। लॉन्ग यू साउंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो यू ही होता है और दूसरा ऊ भी होता है। जैसे कि हम लोग यू, ये सभी में क्या है, यू साउंड है, क्यूब, क्यूट, यू डेस ई हो या यू ई हो, ई डब्ल्यू हो तो भी यू पढ़ेंगे, जैसे कि फ्यू, डबल यू हो तो भी ऊ पढ़ते हैं। तो कुछ ऊ होते हैं और कुछ यू होते हैं। तो ये दो प्रकार के साउंड दिखाते हैं, लॉन्ग यू साउंड, यू और ऊ। बाकी सभी क्या है, एक एक लॉन्ग साउंड दिखाते हैं। तो ये कुछ साउंड्स के बारे में हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में। हम बच्चों के सामने जब जाएंगे तो उन्हें इंग्लिश रीडिंग सिखाना तो किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैट, ये क्या लिखा है, केक, बेड, और ये लिखा है ई सी। तो ये सीट लिखा है, ये आई लिखा है, तो ये आई का साउंड है। यहाँ पे आई जो है ई की तरह साउंड निकाल रहा है, और यहाँ पे आई जो है आई ही है। तो इस वाले में पूरा जो है अपना जो शॉर्ट साउंड है वैसा दिखाता है, यहाँ पे कैसा दिखाता है, लॉन्ग दिखाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, सीवीसी हो तो हम लोग जनरली क्या है, शॉर्ट साउंड, शॉर्ट वॉवेल का यूज करते हैं। सीवीसी हो मतलब कोई कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद हमारे जो वॉवेल है वो आया, फिर कॉन्सोनेंट आया। जैसे कि मान लो मैं कैट लिखता हूँ, तो कैट में क्या है, सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर एक वॉवेल है, फिर टी है। तो इस पैटर्न में अगर हो तो सभी क्या है, वॉवेल अपना शॉर्ट साउंड दिखाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट हो, फिर वॉवेल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो और ई हो, हमेशा ई होना जरूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी हो तो भी हम लोग ब्लेंडिंग के साथ देखा जाता है। तो वहां पे हम लोग का लॉन्ग वॉवेल साउंड आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, काइट हो, क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। अब वॉवेल की टीम देखा जाए तो एक वॉवेल की टीम बनता है जहाँ पे एक या दो से ज्यादा वॉवेल एक साथ आते हैं या आगे पीछे आते हैं, तो अपना क्या है, साउंड जो है लॉन्ग बना देते हैं। जैसे कि रेन, इसमें ए आई एक साथ आया तो ए साउंड बनाएगा, यहाँ पे आई साइलेंट होगा। ए वाई एक साथ आया तो यहाँ पे ए साउंड बनेगा, वाई यहाँ पे साइलेंट। वैसे ही ग्रीन में डबल ई आया तो हम लोग इसका साउंड जो है लॉन्ग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से होता है। कॉन्सोनेंट में भी अपना 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि थोड़ा सा लंग से साउंड निकलते समय, एयर फ्लो होते समय जो भी हमारे साउंड्स निकलेंगे वो रुकावट के साथ निकलेंगे, जैसे कि हमारे लिप्स, टीथ या टंग इससे टकराते हुए निकलेंगे, एयर फ्लो होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और ये 21 जो कॉन्सोनेंट है, कितने साउंड्स बनाते हैं, 24 साउंड्स बनाते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में। तो वॉइस्ड के साथ जो निकलता है, दो प्रकार के कॉन्सोनेंट होते हैं। एक वॉइस्ड होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर, वोकल कॉर्ड कहने का मतलब ये है कि हमारे गले के पास एक कॉर्ड पाया जाता है, जहां से मतलब गले से आवाज आता है। तो ऐसे गले से आवाज, जहाँ गले में क्या होगा, घर्षण होगा, वाइब्रेशन होगा, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं वॉइस्ड। वॉइस्ड हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जैसे कि इसमें बी, बी बोलेंगे तो हमारे गले पे वाइब्रेशन होता है, डी, डी बोलेंगे तो यहाँ पे भी होता है। और ये जो है वॉइसलेस होते हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं देखा जाता है। ऐसे कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो पी, टी, के, एफ, एस, इनको बोलने पे हमारे गले पे उतना वाइब्रेशन नहीं देखा जाता है। तो ये दो प्रकार के हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। कुछ कुछ यूजफुल वॉइस, वॉइस टू वॉइसलेस पेयर है, जैसे पी है तो पी और बी। तो पी को बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, वॉइसलेस आएगा, लेकिन बी बोलेंगे तो हमारा वॉइस में क्या होगा, वाइब्रेशन देखा जाएगा।
टी बोलते हैं तो टी में हमारा वाइब्रेशन नहीं देखा जाता, लेकिन डी में बनता है। तो ऐसे पेयर्स हैं इनके, पी का पेयर कौन है, बी है। ये क्या है, हमारे वाइब्रेशन वाले के साथ है, ये बिना, ये जो है हमारे बिना वाइब्रेशन के साथ है, ये वाइब्रेशन वाले हैं। तो ऐसे पेयर्स बनते हैं। फिर देखते हैं डायग्राफ एंड ब्लेंडिंग होता है। डायग्राफ में क्या होता है, द्विअक्षर, दो अक्षर मिल करके हमारे जो सिंगल फोनिम साउंड निकालते हैं, जैसे कि एस एच मिल के स बनाते हैं, सी एच मिल के च बनाते हैं, टी एच मिल के थ बनाते हैं, पी एच मिल के फ बनाते हैं। तो ये जो है दो हमारे लेटर्स यूज हुआ है, लेकिन हमारे जो है साउंड क्या है, एक ही है। तो इनको क्या बोला जाता है, डायग्राफ बोला जाता है। वैसे ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग में क्या होता है, दो कॉन्सोनेंट मिल करके एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, दोनों अपना साउंड दिखाते हैं। जैसे बी एल ब्लैक लिखा है तो ब का भी साउंड आ रहा है, यहाँ पे एल का भी साउंड आ रहा है, तो ब और ल ऐसे करके मिक्स होते हुए, दोनों जो है एक साथ मिक्स होते हुए साउंड्स पैदा करते हैं। तो इनको ब्लेंडिंग बोला जाता है। और डायग्राफ किसको बोला जाता है, जहाँ पे दो कॉन्सोनेंट रहेंगे लेकिन वो साउंड कैसे निकालेंगे, एक ही निकालेंगे, वन सिंगल साउंड होगा। और यहाँ पे अपना इंडिविजुअल अपना अपना साउंड हल्का फुल्का दिखाई दे, जैसे स्टॉप बोलते हैं, यहाँ पे एस का भी साउंड आएगा, टी का भी आएगा। तो इसे क्या बोला जाता है, ब्लेंडिंग बोला जाता है। डायग्राफ जो होता है, टू लेटर्स होते हैं, वन साउंड होते हैं। और ब्लेंडिंग क्या होता है, दो से प्लस लेटर्स होते हैं और दोनों के दोनों साउंड्स आते हैं। तो डायग्राफ और ब्लेंड में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है। अब देखते हैं फोनिम क्या होते हैं। फोनिम क्या है, अ फोनिम इज द, जिसको हम लोग सोनिम बोलते हैं हिंदी में। अ फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोनिम बोलते हैं। दैट कैन डिस्टिंग्विश मीनिंग, जिसका हम लोग अपना एक खुद का क्या निकाल सके, मीनिंग, साउंड निकाल सकते हैं। जैसे कि कैट बोलते हैं, तो कैट में क्या है, कितने फोनिम्स है, सी का साउंड क है, यहाँ पे ए का साउंड ए है, यहाँ पे और टी का साउंड ट है। तो देखा जाए तो सबका अपना अपना साउंड है। तो यहाँ पे तीन साउंड, तीन फोनिम्स है, ऐसा बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं साउंड्स को। यहाँ पे तीन साउंड है। जैसे सीप बोला जाए, सीप में होने के लिए यहाँ पे फोर लेटर्स हैं, लेकिन साउंड कितने हैं, फोनिम्स कितने हैं, तीन फोनिम्स है, जिसमें एस एच मिल करके एक बना रहे हैं, जिसका सिंबल ऐसा है, आई का ई है यहाँ पे, और पी का क्या है, प है। तो स ई प सीप, इस तरीके से बोला जा सकता है। यहाँ पे फोर लेटर्स है, लेकिन साउंड कितने हैं, यहाँ पे तीन है, तीन फोनिम्स है यहाँ पे भी तीन फोनिम्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप सभी समझ गए होंगे। साउंड बॉक्सेस फॉर कैट का देखते हैं, तो इसका साउंड बॉक्स कैसा बनता है, तो क का ऐसा बनता है, इस तरीके से स्लैश से घेरा जाता है। ए का साउंड ऐसा बनता है, ए और ई यहाँ पे ब्लेंडिंग में है। और टी का साउंड ऐसा बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं आने वाले समय में। तो हमको तैयार रहना है फोनेटिक्स के लिए। अब देखिए, एक होता है फोनिम्स होता है और दूसरा होता है ग्राफिम। नाम से पता चल रहा है, ग्राफ मतलब क्या समझते हैं सभी आप लोग, ग्राफ मतलब क्या, जो लिखने वाला चीजें हैं। तो जो सुनने वाला चीजें हैं वो क्या हो जाएंगे, फोन को आप मोबाइल से कंपेयर कीजिएगा, फोन जो सुनने वाले चीजें हैं वो क्या कहलाएंगे, फोनिम। और जो लिखने वाली चीजें, ग्राफिम। तो ग्राफिम क्या होता है, वो लेटर का, ग्राफिम इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल फोनिम, जो क्या कहते हैं, एक सिंगल फोनिम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं सी का क्या है, ऐसा लिखते हैं, लिखने में क्या है, ये ग्राफिम हो गया। अब इसको बोलेंगे तो क, अगर क बोलते हैं तो सुनने में क्या है, ये है, तो ये फोनिम हो गया। और सी जो हम लोग लिख रहे हैं, जहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेटर्स को, तो क्या कहलाएगा, वो ग्राफिम कहलाएगा। जैसे द फोनिम के इज ग्राफिम सी के एच। और जो के का जैसे एक फोनिम है, के अपने आप में साउंड है, क का साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो इतने चीजें हमारे ग्राफिम में हो सकते हैं। जैसे कि सी को भी हम लोग क बोलते हैं, के को भी क बोलते हैं, सी के एक साथ है, जैसे कि चिक लिखते हैं तो इसमें क साउंड आता है। सी एच कहीं कहीं पे भी च होता है, जैसे हेडेक लिखते हैं तो सी एच आता है वहां पे, तो च साउंड, ये च न बना के क्या बनाता है, क बनाता है। तो इतने क्या है, हमारे ग्राफिम्स हैं। लेकिन साउंड के बारे में बात करेंगे तो एक ही साउंड है, फोनिम है, वो क है। वैसे ही एफ के लिए देखा जाए तो एफ के लिए फोनिम फ है, और इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एफ पी एच। वैसे यहाँ पे एस एच स के लिए भी दिया हुआ है। तो फोनिम क्या होता है, साउंड जो हम लोग सुनते हैं। और ग्राफिम क्या होता है, रिटर्न, और जिसको हम लोग देखते हैं। तो सुनने वाला चीज फोनिम हो गया, और देखने वाला चीज क्या हो गया, ग्राफिम हो गया, जो रिटर्न फॉर्म में होता है। आगे तक दोनों के बीच में कंपेरिजन दिया हुआ है। फोनिम क्या होता है, तो फोनिम क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है। और ग्राफिम क्या होता है, रिटर्न सिंबल फॉर अ साउंड। किसी भी साउंड के लिए हम लोग रिटर्न सिंबल देते हैं, वो क्या कहलाएगा, ग्राफिम कहलाएगा। जैसे हम लोग के लिए क्या क्या रिटर्न सिंबल देखे, के लिए सी देखे, के देखे, सी के देखे, इस तरीके से देखे हैं, तो सभी क्या कहलाएगा, हम लोग का ग्राफिम कहलाएगा। नेचर क्या है, ये ऑडिटरी होता है, ये विजुअल्स होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, ये सुनते हैं। एग्जाम्पल जैसे एफ का दिया हुआ है, तो एफ का दो तरीके से हम लोग ग्राफिम बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपको एक लेटर्स दे दिया रहेगा, उसका आप
आपसे ग्राफिम पूछ सकते हैं कितने ग्राफिम बना है इससे। इसका रिलेशन क्या है रीडिंग में? फाउंडेशन फॉर स्पीच के लिए बहुत आधार का काम करता है। ये किसके लिए काम करता है? प्रिंट के लिए, लिखने के लिए। अब देखते हैं फोनेटिक्स। फोनीम और ग्राफिम आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? ये ध्वनि विज्ञान होता है। फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड का साइंटिफिक स्टडी होता है जिसको हम लोग फोनेटिक्स बोलते हैं। मतलब हम लोग अगर किसी चीज का पढ़ते हैं कि कोई साउंड हमारे कानों से बाहर आ रहा है, हमारे कानों तक पहुंच रहा है, या फिर हमारे मुंह से कोई साउंड निकल रहा है, तो उसका साइंटिफिक स्टडी क्या है? उसका साइंटिफिक स्टडी अगर करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है किसी साउंड का, तो क्या कहलाता है? फोनेटिक्स कहलाता है। फोनीम से ही बना है साथियों। फोनीम का मतलब होता है ध्वनि, है ना, साउंड होता है। अब उसी का स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? टिक्स लगा देंगे तो फोनेटिक्स हो जाएगा। अब दो प्रकार के फोनेटिक्स होते हैं। एक आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स होता है जिसको उच्चारात्मक ध्वनि विज्ञान बोल जाते हैं। कैसे हमारा साउंड जो है वो फिजिकली प्रोड्यूस होगा। फिजिकली बात की जाए, भौतिक रूप से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। वोकल ऑर्गन्स मतलब हमारे गले, मुंह, जीभ, दांत, ये सब का यूज करते हुए कैसे साउंड निकला है, अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाते हैं। अगर इसी को हम लोग ध्वनि विज्ञान बोलेंगे, ध्वनि विज्ञान बोलेंगे, एकॉस्टिक फोनेटिक्स। इसमें क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। अब जो साउंड निकला है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो वेव निकला है बाहर, जो निकला वेव, उसका जो ट्रांसमिटेड, जो हवा के माध्यम से जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहा जाता है। अब देखिए स्पीच का जो प्रोडक्शन का पाथवे होता है वो किस प्रकार से होता है, किस तरीके से कोई भी चीजें जो है हमारे अंदर से आवाज के रूप में आती है। तो सबसे पहले लंग्स, जो हमारे फेफड़ा होता है, वहां से साउंड निकलता है। वहां से हम लोग का जो स्पीच का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है हवा के माध्यम से। उसका ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया मतलब पहले ये लंग्स हो गया। लंग्स हमारा ऐसा बनता है, लंग्स। अब इसके माध्यम से ऐसे गले में जाएगा, ट्रैकिया है। उसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग वोकल फोल्ड्स बोलते हैं। उसके बाद जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जाएगा। उसके बाद फिर जाता है माउथ या नोज के माध्यम से। माउथ या नोज है उसके माध्यम से बाहर जाएगा। तो ये हमारा क्या है? स्पीच का एक पाथवे होता है। सबसे पहले लंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर लेरिंग्स में जाता है जो हमारे जो साउंड्स हैं, फिर फेरिंग्स में जाता है। उसके बाद फिर माउथ और नोज में जाता है। उसके बाद हमको क्या दिखाई सुनाई देगा? स्पीच का साउंड सुनाई देगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? पाथवे हो गया एक, लंग्स से लेकर के स्पीच साउंड होने तक का प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं दोस्तों सिलेबल क्या होता है। अक्षर खंड बोलते हैं जिसको हम लोग। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवेल साउंड के साथ जो प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग सिलेबल बोलते हैं। विथ और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट। या तो उसमें कॉन्सोनेंट हो सकते हैं या फिर बिना कॉन्सोनेंट पे भी हो सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं। फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड या शब्द के किसी पार्ट को या फिर उसके होल को बताता हो। जैसे कि अगर मोनोसिलेबिक बोला जाए, वन सिलेबल बोला जाए, तो जैसे बॉय लिखा है यहाँ पे, तो एक वॉवेल का यूज हुआ है, उसके साथ दो कॉन्सोनेंट है, और केवल एक वॉवेल का यूज हुआ, तो क्या कहलाया गया? वन सिलेबल कहलाया गया। ये अक्षर खंड कितने? एक है। इसमें भी एक ही हुआ, कैट। जैसे हम लोग डाई सिलेबिक बोला, दो सिलेबल्स किसमें पाए जाते हैं? जैसे इंग्लिश बोलते हैं, इंग, ये अलग हो गया, और लिस, यहाँ पे दो वॉवेल हो रहा है। एक वॉवेल जो है दो कॉन्सोनेंट से घिरा हुआ है, यहाँ पे भी एक वॉवेल जो है तीन कॉन्सोनेंट से घिरा हुआ है। गार्डन बोलते हैं, गार अलग बोलते हैं, गार्डन, डैन अलग बोलेंगे तो गार्डन, इस टाइप से। तो यहाँ पे कितने कितने हैं? दो दो सिलेबल हैं। जैसे कंप्यूटर लिखते हैं तो कंप्यूटर में ये जो है एक सिलेबल हो गया, ये दूसरा पी यू, कंप्यू और टर, तीन हो गया। तो कंप्यूटर में कितने सिलेबल बनते हैं? तीन सिलेबल। इसको बोलेंगे ट्राई सिलेबिक बोलेंगे, त्रिअक्षर। ऐसे क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है साथियों। तो आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम सिलेबल्स को गिनते हैं। आप ये ऐसा भी काउंट कर सकते हैं कि कितने वहां पे वॉवेल आ रहे हैं, उतने ही हमारे क्या होंगे, मतलब आगे पीछे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तब क्या कहलाता है? हम उसको सिलेबल बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में सी ओ एम मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, वन सिलेबल बना रहे हैं, पी यू बोल मिल करके पी बना रहे हैं, और टर बना रहे हैं, टी ई आर मिलकर। तो इस प्रकार से गिना जा सकता है, तीन सिलेबल है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैथमेटिक्स बोला, मैथ ए मैट इक्स, ये कितने हैं? चार सिलेबल से बना हुआ है। अब देखते हैं साथियों डिप्थोंग क्या होता है। डिप्थोंग मतलब होता है द्विस्वर, जहां पे एक साथ दो स्वर मिल करके एक नया साउंड देते हैं। यहाँ पे जो वॉवेल होते हैं, दो से ज्यादा या दो वॉवेल का एक साथ यूज हुआ रहता है, वो अपना एक अलग साउंड है। जैसे यहाँ पे ओ आई मिला है,
ओ आई मिलकर क्या साउंड बना रहे हैं यहाँ पे आई, जैसे कॉइन बोलते हैं तो ओ आई मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे एक अलग साउंड बना रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिप्थोंग्स बोलते हैं। दो वॉवेल जो है एक साथ मिल करके एक नया साउंड देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिप्थोंग्स बोलते हैं। जैसे हाउस लिखेंगे तो ओ यू मिलके क्या बनाते हैं आउ, काउ बोलते हैं ओ डब्ल्यू मिलके आउ बना दिए, गो बोलते हैं तो यहाँ पे ओ साउंड हो गया। होम में भी ऐसे ही है, ओ और ई मिल करके क्या बना दिया यहाँ पे एक अलग साउंड बना दिए, तो इसको डिप्थोंग बोले जाते हैं। ए आई मिल करके ए साउंड बना दिए, ये लॉन्ग ए साउंड बना दे। इस टिप से जब दो वॉवेल मिल करके केवल एक ही वॉवेल की तरह काम करें तो क्या कहलाते हैं वो डिप्थोंग्स कहलाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं फोनिक्स क्या होता है। फोनिक्स इज अ मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। अब देखिए हम लोग देखिए फोनिम्स देखें, फोनिम्स क्या होता है साउंड होता है। उसके बाद क्या देखें हम लोग पीएच वाला एक साथ पढ़ते हैं। फोनेटिक्स देखें तो फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है स्टडी, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बाद स्टडी करना क्या कहलाता है फोनेटिक्स कहलाता है। अब एक और चीज आ गई है फोनिक्स, कंफ्यूजन करने वाली चीजें है ना फोनिक्स। तो फोनिक्स क्या होता है इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, ये मेथड है किसका पढ़ाने का, मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। आप बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं किसके माध्यम से साउंड के माध्यम से, जिसमें हम लोग जो भी हमारे ग्राफी में जो भी लिखा हुआ शब्द है उनको जोड़ करके कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में स्टडी कराते हैं, क्या कहलाता है वो हमारे फोनिक्स कहलाते हैं। तो ये ध्वनि पद्धति है जिसको हम लोग ये स्टडी के बारे में बताते हैं कि रीडिंग स्टडी सिखाना है तो किस प्रकार से हम ग्राफों को देखते हुए लेटर्स को देखते हुए बच्चों को उसके साउंड्स के बारे में बताते हैं तो क्या कहलाते हैं फोनिक्स कहलाते हैं। फोनिक्स इज अ मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग दैट कनेक्ट्स लेटर्स ग्राफिम्स विद देयर करस्पॉन्डिंग साउंड फोनिम्स। तो साउंड ग्राफ का यूज करके, ग्राफ जैसे ए है तो ग्राफ का यूज करके इसका साउंड कैसे, ए का साउंड अगर शॉर्ट साउंड बोला जाए तो ए, इस शिप का साउंड बनता है ए। तो ये चीजें बताना क्या कहलाता है, इसको जो ग्राफिक ग्राफ का चीज है उसको हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे साउंड से, तो क्या कहलाएगा ये फोनिक्स कहलाते हैं। तो सभी में आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली जरूरत ही नहीं है। आप देखते जाइए वीडियो को आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लेटर्स हैं उसका साउंड क्या है, उसका ब्लेंडिंग किस तरीके से होता है, फिर वर्ड कैसे बोलेंगे, फिर लास्ट में रीडिंग, इस तरीके से जो प्रोसेस चलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोनिक्स बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कैट, सी का साउंड क्या है, सी एक अपने आप में क्या है विजुअल है, ग्राफ है, ग्राफीम है। इसका साउंड क्या है क, इसका साउंड जो निकल रहा है क निकल। अब इसका हम लोग बताते हैं बच्चों को कि इसका साउंड कैसे बन रहा है, तो इस पद्धति को ही हम लोग क्या बोलते हैं फोनिक्स बोलते हैं। तो फोनेटिक्स, फोनिम और क्या हो गया फोनिक्स, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। ये फोनिक्स के बारे में बता रहा है कि कैसे, जैसे कि बात बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं कैट को बता रहे हैं तो कैट में सी का साउंड क्या हुआ क हुआ, ए का साउंड क्या हुआ ए हुआ, और टी का साउंड क्या हुआ ट हुआ। बच्चों को ऐसे पता है क ए ट, तो यही मेथड क्या कहलाता है हम लोग का फोनिक्स कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिकोडिंग एंड इनकोडिंग क्या होता है, जिसको हम लोग ध्वनि वाचन या ध्वनि लेखन बोलते हैं। अगर हम लोग किसी प्रिंट लिखा हुआ चीज को साउंड के माध्यम से वर्ड में लिखते हैं, ट्रांसलेटिंग प्रिंटेड लेटर्स इनटू साउंड्स टू रीड वर्ड्स रीडिंग, तो क्या कहलाता है रीडिंग कहलाता है। मतलब ट्रांसलेटिंग प्रिंटेड लेटर्स इनटू साउंड, जो भी लिखा हुआ चीज है उसको हम लोग साउंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है डिकोडिंग कहलाता है। इनकोडिंग क्या कहलाता है ट्रांसलेटिंग स्पोकन साउंड्स इनटू प्रिंटेड लेटर्स टू राइट वर्ड्स। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इनकोडिंग में क्या होता है ध्वनि से लेखन की ओर जाते हैं, इसमें ध्वनि से वाचन मतलब साउंड के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे ध्वनि लेखन होगा, ध्वनि को हम लोग लिखित फॉर्म में लिखते हैं। साउंड आया लेटर्स आया अब उसको रिटर्न वर्ड्स दे रहे हैं, यहाँ पे लिखना लास्ट में हो रहा है तो क्या कहलाता है वो इनकोडिंग कहलाता है। तो डिकोडिंग और इनकोडिंग दोनों में डिफरेंस है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फोनिक्स। फोनिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चार तरीके से फोनिक्स के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला सिंथेटिक फोनिक्स। सिंथेटिक फोनिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं पार्ट टू होल कन्वर्टिंग लेटर्स टू साउंड देन ब्लेंडिंग टू फॉर्म अ वर्ड। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे पार्ट टू होल जाते हैं। पार्ट टू होल मतलब कहने के बाद जैसे कैट है तो कैट को हम लोग पहले बच्चों को क्या देखेंगे, उनको बोल के बताएंगे कि के का क होता है, ए का साउंड ए होता है और टी का साउंड ट होता है, तो क ए ट ऐसा बता रहे हैं बच्चों को तो क्या कहलाएगा सिंथेटिक। यहाँ पे मतलब हम लोग बना रहे हैं कैसे, ये जो अलग लेटर्स है सी से स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट करके हम लोग ए ट ऐसे बनाने वाला काम करते हैं तो क्या कहलाता है सिंथेटिक फोनिक्स कहलाता है, जिसको संश्लेषणात्मक भी बोलते हैं हम लोग। अगला है एनालिटिक फोनिक्स। एनालिटिक में क्या विश्लेषण करते हैं हम लोग, नोटिस करते हैं। यहाँ पे उल्टा होगा, हम लोग कहाँ से जाएंगे होल टू पार्ट जाएंगे, एक साथ पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पे बैट लिखा हुआ है
जैसे बैट, बॉल, बॉय, ये सभी को हम लोग नोटिस किए, और नोटिस करने के बाद बच्चों को लास्ट में बता रहे हैं कि अगर देखो यहाँ पे बी आया और यहाँ पे बी आया तो बी का साउंड क्या होता है, ब होता है। अगर बच्चों को हम ऐसे बता रहे तो क्या कहलाता है, वो एनालिटिक फोनिक्स। यहाँ पे एनालाइज करते हैं हम लोग, विश्लेषण करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। एक होता है एनालॉजी फोनिक्स, इसमें क्या कहते हैं, यूजिंग नोन वर्ड फैमिलीज टू आइडेंटिफाई न्यू वर्ड्स। हम लोग उसके नोन जो वर्ड्स फैमिली है उसको आइडेंटिफाई करते हैं नए वर्ड्स बनाने में। जैसे कि नाइट है, हम लोग जानते हैं कि नाइट, अब उसको हम लोग डिकोड करके फ्लाइट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोग एनालॉजी लगा रहे हैं कि नाइट में भी आई जी एस साइलेंट होता है, जहाँ पे आई साउंड प्रोड्यूस करते हैं वहां पे भी। अब उसके माध्यम से हम लोग फ्लाइट को पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग को इसको पढ़ने में कठिनाई नहीं आ रही है, हम लोग एनालॉजी का यूज करते हुए बना रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये, हम लोग का एनालॉजी फोनिक्स का। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं नो को, अब इसी से हम लोग नॉलेज लिख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये, हम लोग को एनालाइज करते हुए इस एनालॉजी को उपयोग करते हैं कि के अगर फ्रंट में हो एन के सामने, तो के का साउंड क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे के साइलेंट हो जाता है। इस तरीके से एनालाइज करते हुए हम लोग किसी चीज को, किसी साउंड के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या कहलाता है, एनालॉजी फोनिक्स कहलाता है। एम्बेडेड फोनिक्स क्या होता है, फोनिक्स इंस्ट्रक्शन इज एम्बेडेड विद इन टेक्स्ट रीडिंग अपोज, नॉट सिस्टमेटिकली। यहाँ पे मतलब यहाँ पे छिपा हुआ चीज के बारे में बात करते हैं ना, अंतर्निहित चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें एकदम सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या कहलाता है, इम्पेडेड फोनिक्स कहलाता है। अब फोनेमिक अवेयरनेस क्या होता है, अब फोनिम समझ गए तो फोनेमिक अवेयरनेस समझ जाएंगे आप लोग, जिसको स्वनिम जागरूकता बोला जाता है। फोनेमिक अवेयरनेस इज द कॉन्शियस ऑडिटरी एबिलिटी टू नोटिस, आइडेंटिफाई, ब्लेंड, सेगमेंट, मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स। जितने भी हम लोग साउंड्स, साउंड चीजें हैं, फोनिक्स चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं या सुनते हैं, उनके बारे में नोटिस करना, आइडेंटिफाई करना, उसको ब्लेंड करना सीखना, उसका सेगमेंट के बारे में पता लगाना, उसको मैनिपुलेट करना, उनके चीजों में चेंजेस कर पाना, ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके बारे में अगर जानकारी है तो क्या कहलाएगा, फोनेमिक अवेयरनेस। ये सभी जागरूकता के बारे में है। अगर हमको पता है किसका साउंड किस प्रकार से है, हम उनके बारे में जानते हैं, नोटिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो सभी तरीके का चीजें क्या कहलाएगा, हमारे फोनेमिक अवेयरनेस कहलाएगा। फोनेमिक अवेयरनेस डील्स विद साउंड्स नॉट प्रिंट। फोनेमिक अवेयरनेस किसके बारे में डील करेगा, हमारे साउंड्स के बारे में, ना कि प्रिंट के बारे में। प्लस साउंड से रिलेटेड है, नाम से पता चला फोनेमिक अवेयरनेस, हमारा जागरूकता होना चाहिए कि किसका आवाज किस तरीके से आ रहा है, नोटिस करना आना चाहिए। इट कैन बी डन इन द डार्क विथ आई क्लोज। इसको हम लोग अंधेरे में भी कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि ये चीजें क्या है, फोनेमिक है, सुनने वाला चीजें हैं, इसमें हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं फोनेमिक अवेयरनेस स्किल में क्या आता है, आइसोलेशन करना आना चाहिए, किसी चीज को अलग करना आना चाहिए, पता लगाना आना चाहिए, सभी चीजें क्या है, स्किल्स है हमारे। कैटेगरी करना आना चाहिए कि साउंड की चीजें, जैसे केक, लेक, ये सभी प्रकार की चीजें एक कैटेगरी में आएंगे, ऐसा हमको कैटेगराइजेशन भी आना चाहिए। ब्लेंडिंग का समझ होना चाहिए, ब्लेंडिंग में जैसे कि हम लोग का सी एल मिल के क्लास, जैसे क्लास लिखते हैं, सी एल मिल के क्लब बनाता है, एस टी मिल के स्टॉ बनाते हैं, स्ट्रिप की ब्लेंडिंग का नॉलेज होना चाहिए, सेगमेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, सेगमेंट में बांट सकते हैं, एडिशन करना आना चाहिए, किसी चीज को ऐड करेंगे, जैसे कि मान लो मैं लेक लिखा हूँ, यहाँ पे एल को हटा करके मैं सी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, केक। तो एडिशन करना आना चाहिए, किसी चीज को जोड़ के डिलीशन भी करना आना चाहिए। डिलीशन में क्या होता है, किसी चीज को डिलीट कर देंगे तो उसका साउंड क्या होगा हमको पता होना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एम ए डी लिखा तो मैड हो गया, अगर इसी को मैं ई लिखा हो तो मेड होता, अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो इसका साउंड क्या, मैड, और उससे पहले क्या था, मेड। तो दोनों डिलीट करना, डिलीट हो रहा है तो हमको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को रिप्लेस कर दिए तो भी उसका क्या चीज हो रहा है, साउंड, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सभी किसके स्किल्स हैं, हमारे फोनेमिक अवेयरनेस के स्किल्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उसी का स्किल के बारे में दिया, आइसोलेशन तो देख लिए हैं। जैसे आइसोलेशन में क्या है, फर्स्ट साउंड का हम लोग वैन है, वैन, अगर हम लोग इसमें वी को, वी का व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन वैन, ऐसा बोला जाए, वी का साउंड को बता दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, आइसोलेशन कहलाएगा। तो ब्लेंडिंग करना होगा, सेगमेंटिंग मतलब हर चीज में बांटना, जैसे कि डॉग को लिखें ड ऑग, तो इस तरीके से बांटे हैं, ड का साउंड ये है, ओ का साउंड ये है, और जी का साउंड ये है। डिलीशन है, कैट में जैसे मैं एक सी को रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, एट हो गया, तो डिलीशन का भी नॉलेज होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में क्या होना, जैसे मैं सी की जगह पे यहाँ पे एच लगा दिया तो एट क्या हो गया, ह एट हैट हो गया। इस तरीके से हमको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अब फोनोलॉजिकल वर्सेस फोनेमिक अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फोनेमिक अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है। फोनोलॉजिकल में क्या हो गया, इज द ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म, ये ब्रॉडर है,
फोनोलॉजिकल में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, राइम, सिलेबल्स, ऑनसेट राइम एंड फोनिम्स। ये सभी चीजों का रिकॉग्नाइज करने का तरीका हमको पता है तो क्या कहलाएगा, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहलाएगा। लेकिन फोनेमिक अवेयरनेस बोलेंगे तो यहाँ पे ये ध्वनि से संबंधित है, ये स्वनिम से संबंधित है। ये एक स्पेशल कैटेगरी है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली साउंड्स के ऊपर। और इसमें देखिए कितने से चीजें आ गए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फोनेमिक अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, एक बहुत बड़ा टर्म है, उसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस। दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑनसेट एंड राइम क्या होता है। ऑनसेट आप सभी जानते होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक ध्वनि। ऑनसेट मतलब होता है प्रारंभिक ध्वनि, और राइम मतलब होता है तुकांत बोल सकते हैं, अंतिम ध्वनि या समूह ध्वनि का समूह बोल सकते हैं। तुकांत, अंतिम या ध्वनि का समूह। जैसे ऑनसेट में जैसे कि वर्ड कैट लिखा हुआ है, तो कैट में क क्या है, हम लोग को ऑनसेट है, और एट क्या हो गया, राइम है। तो ये हमारे ऑनसेट और राइम के बारे में है। पूछा जा सकता है कभी कोई एक आध दो वर्ड्स देख करके कि इसमें ऑनसेट क्या है और राइम क्या है, इससे किस क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमको अच्छे से तैयारी करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, फोनिक्स वर्सेस फोनेमिक अवेयरनेस, जो वही चीज है उसके बारे में कंपेयर करेंगे। फोनिक्स किसके बारे में बात करता है, लेटर्स और साउंड्स दोनों। अभी कुछ देर पहले ही बात की फोनिक्स। अगर फोनिक्स को अच्छे से देखा जाए तो फोनिक्स ऐसा बना हुआ है, फोन है तो फोन क्या हो गया, फोनिम हो गया। और ग्राफ से हम लोग ग्राफ से ग्राफिक्स ले सकते हैं, तो ग्राफिक्स का लास्ट का 3 हिस्सा ले लो तो ये हो गया, और फोन के स्टार्टिंग का हिस्सा ले लो तो ये हो गया। अगर किसी चीज में फोनिक्स लिखा जा रहा है तो उसमें क्या होगा, हम लोग को साउंड से भी संबंधित होगा और लेटर्स से भी संबंधित होगा। तो ये दोनों चीजों को इन्वॉल्व करता है, लेटर्स और साउंड को, विजुअल एंड ऑडिटरी दोनों चीज को इन्वॉल्व करता है। लेकिन फोनेमिक अवेयरनेस के बारे में बात करें तो केवल साउंड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लेटर्स नहीं आएंगे। ये प्रिंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी ओरल होता है, इसमें बोल करते हैं। ये टीच करता है ग्राफिम फोनिम रिलेशनशिप, मतलब जो लिखा हुआ चीज है, जैसे ए है तो इसका साउंड कैसे होगा, ए। तो इस तरीके से रिलेशन को पढ़ा जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है। और इसमें किसके बीच में पढ़ाया जाता है, केवल साउंड को आइडेंटिफाई करना, उसमें मैनिपुलेट करना कि किस कैसा साउंड कैसे निकल रहा है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। ये सपोर्ट्स डिकोडिंग, रीडिंग के बारे में सब बताया जाता है इसमें। इसमें इनकोडिंग मतलब डिकोडिंग और इनकोडिंग दोनों होता है। लेकिन ये क्या है, हम लोग को फाउंडेशनल स्किल दैट प्रिपेयर्स द ब्रेन फॉर फोनिक्स। इसमें हम लोग को केवल किसके बारे में, फाउंडेशनल स्किल है, मतलब आधारभूत आधार चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, किसके लिए, फोकस करने के लिए फोनिक्स के ऊपर। तो फोनिक्स क्या हो गया, लेटर प्लस साउंड हो गया, और फोनेमिक अवेयरनेस क्या हो गया, केवल साउंड से रिलेटेड हो गया। अब देखिए रीडिंग डेवलपमेंट करना है बच्चों का, उसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं हम लोग किस तरीके से। मान लो बच्चों को रीडिंग हम लोग को सिखाना है, तो क्या स्टेप उसको फॉलो कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों को सबसे पहले हम लोग लिसनिंग करवाएंगे, बच्चों को सबसे पहले लिसनिंग आना चाहिए। फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ाएंगे बच्चों को। फोनोलॉजिकल कहने का मतलब क्या हो गया, साउंड से संबंधित अवेयरनेस बढ़ाएंगे, एक का साउंड कैसा होता है। फिर फोनेमिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे। फोनेमिक अवेयरनेस क्या हो गया, हम लोग का साउंड से संबंधित जो भी बच्चों को आइडेंटिफाई करना, जैसे ए का साउंड क्या होता है, ए होता है, इस टाइप से। फिर फोनिक्स पढ़ाएंगे, उसके पैटर्न खोजना स्टडी करवाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, फोनिक्स। फिर डिकोडिंग करना सिखाएंगे बच्चों को, डिकोड कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हैं उसको डिकोड कैसे करते जाएंगे। फिर वर्ड का रीडिंग सिखाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिक फिर बच्चों में आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या स्टेप बाय स्टेप है, किस तरीके से हम लोग का लिसनिंग से लेकर के फ्लुएंसी तक आता है, ये रीडिंग का पाथवे है। इस तरीके से हम लोग बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, रीडिंग सिखा सकते हैं। अब हम क्लासरूम एक्टिविटीज क्या क्या करा सकते हैं बच्चों को, उनका रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, साउंड्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे क्या क्या एक्टिविटीज वो करवा सकते हैं। तो साउंड बॉक्सेस होना चाहिए, इसको एल्कोनिन बॉक्सेस बोलते हैं। पुशिंग टोकन्स इनटू बॉक्सेस फॉर ईच फोनिम हियर्ड, जो भी फोनिम बच्चे सुनेंगे उसको उसका एक साउंड बॉक्स बना दिए रहेंगे, और उसमें डालना है। मान लो मैं यहाँ पे एक क साउंड है, क साउंड वाला बॉक्स बनाया हूँ। अगर बच्चे जो है कैट लिखते हैं, तो कैट का अगर उनके पास क्या है, उनके पास टोकन है, तो किस में डालेंगे, इस बॉक्स में डालेंगे। और मान लो काइट लिखा है तो इसमें भी के साउंड है, तो इसको भी इसी में डालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी करा सकते हैं। वर्ड फैमिली के बारे में बता सकते हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स ऑफ वर्ड्स विद द सेम राइम का जो चार्ट है उसका बना करके हम लोग लगा सकते हैं वर्ड फैमिलीज का। जैसे कि एन हाउस, अब हाउस में आने वाले चीजें जो हैं उसको एक चीज में डाल सकते हैं। साउंड सॉर्टिंग करा सकते हैं, ग्रुपिंग पिक्चर्स कार्ड्स बाय द इनिशियल और फाइनल साउंड विदाउट लेटर्स। अब हम लोग बच्चों को साउंड का सॉर्टिंग करा सकते हैं कि एक टाइप के साउंड आने वाले, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, उसको एक बॉक्स में डालेंगे। इस तरीके से एक्टिविटीज करा सकते हैं कार्ड्स का। फोनिम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि चेंज द एम इन मैथ टू सी व्हाट इज द न्यू वर्ड। जैसे हम लोग बच्चों को फोनिम का सब्स्टिट्यूशन सिखा सकते हैं, जैसे कि
एम को हटा करके, जैसे मैट में मान लो मैं एम को हटा करके सी लगा देता हूँ, क्या हो जाता है कैट। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं जिससे बच्चों में क्या होगा, फोनिक्स के बारे में अवेयरनेस होगा और बच्चे जो है रीडिंग लगाना सीख जाएंगे। कुछ रिवीजन के पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या चीजें हमने पढ़ा है। 26 लेटर्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, वॉवल और कॉन्सोनेंट जानते हैं। फोनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, ये ऑडिटरी होता है। ग्राफिंग क्या होता है, ये लिखने वाला चीज होता है। फोनेमिक अवेयरनेस के बारे में है कि किसके बारे में बात करते हैं, साउंड्स के बारे में डील करते हैं, ना कि प्रिंट के बारे में। फोनिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्टडी है किसके किसको किसको कनेक्ट करता है, ये लेटर्स और साउंड को, जैसे कि मैं बताया फोन, और ये ग्राफिक्स का ICS वाला पार्ट तो किसको कनेक्ट करता है, प्रिंट और साउंड दोनों को कनेक्ट करता है। तो स्टडी करना क्या कहलाता है हम लोग का, फोनिक्स कहलाता है। ब्लेंडिंग क्या होता है, दो इंडिविजुअल साउंड को जोड़ना, जैसे कि CL करके क्ल बना दिए, या फिर AE साथ में बना दिए तो ए हो गया। इस चीज से हम लोग ब्लेंडिंग सीखा। सेगमेंटिंग क्या होता है, ब्रेकिंग करना इंडिविजुअल साउंड को। डिकोडिंग क्या होता है, प्रिंट टू साउंड, यहाँ पे हम लोग प्रिंट से साउंड की हो जाते हैं, इसे साउंड टू प्रिंट आता है। ये स्पेलिंग से रिलेटेड है, ये रीडिंग से रिलेटेड है। डायग्राफ क्या होता है उसके बारे में देखें हम लोग, दो लेटर्स मेकिंग वन सिंगल साउंड, जैसे SH मिल करके स बनाते हैं, तो ये डायग्राफ कहलाता है। ब्लेंडिंग क्या होता है, दो कॉन्सोनेंट मिलेंगे और दोनों अपना साउंड बनाएंगे, जैसे कि BL ब्ल, ब भी का भी साउंड आ रहा है और ल का भी। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ा है। अब चलिए इसका MCQs करते हैं। बहुत ही बेहतरीन MCQs क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आप लोग का और टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस लेसन का हम क्या करेंगे, MCQs क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लेके आया है, सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो न्यू पैटर्न में आजकल पूछे जाते हैं, एसेशन रीजन या HOT टाइप का, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप का, या कोड वाले प्रश्न, सभी प्रकार का क्वेश्चन शामिल किया गया है। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बाकी के लेसन्स भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। धीरे करके सभी टॉपिक्स में जो नए टॉपिक्स हैं तो उसका पहले वीडियोस लेके आएंगे और बाकी टॉपिक्स का भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी फोनिम्स आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप सभी जानते हैं 44 अभी पढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ ग्राफिम, कौन सबसे बेहतरीन यहाँ पे डिफाइन कर ये पूछा गया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस मीनिंग, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड का जो हमारे मीनिंग के बारे में बताता है। तो साउंड जहाँ पे आएगा वहां पे नहीं, ग्राफिम जब भी आएगा हमारा क्या होगा, रिटर्न से संबंधित होगा। तो ये द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोनिम, तो जो फोनिम का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिम बोलते हैं। तो ये हम लोग का यही सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the word share, the CH represent a single sound. This is an example of, यहाँ पे CH जो है शेयर में एक सिंगल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक किस चीज का एग्जाम्पल है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड का, डिप्थोंग का, डायग्राफ का, सिलेबल का। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड का C आ जाएगा। हम लोग अभी पढ़े हैं डायग्राफ, अगर दो कॉन्सोनेंट मिल करके एक साउंड बना रहे तो क्या कहलाता है, डायग्राफ कहलाता है। लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट मिल करके दोनों अपना साउंड अलग बताएं क्या कहलाता है, ब्लेंडिंग कहलाता है। जैसे कि मान लो मैं ब्लैक लिखा हूं तो ब्लैक में BL मिलके ब्ल बना रहे हैं, ब कभी साउंड आ रहा है, ल कभी, तो क्या कहलाएगा ये हम लोग का कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स अ शॉर्ट ई वॉवल साउंड, कौन सा है जो शॉर्ट ई वॉवल साउंड देखा जा रहा है। शॉर्ट ई मतलब क्या है हम लोग का, ई का साउंड क्या होना चाहिए, ए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं साथियों, क्योंकि पहली बार सिलेबस जुड़ा हुआ है, हम नहीं जानते किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ई का साउंड, शॉर्ट साउंड क्या होता है, ए होता है, और लॉन्ग साउंड क्या होता है, ई होता है। तो हम लोग का यहाँ पे ये बताना है ए साउंड कहाँ पे है। थीम, इसमें ई आ रहा है, सी इसमें भी ई आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। टीम में भी ई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का पेन में क्या आ रहा है, ई साउंड साउंड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ए हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठवां क्वेश्चन। यहाँ से 6 से लेकर 10 तक को आपको मिलेंगे एसेशन क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ए का मतलब क्या होगा, दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। बी में अगर बी ऑप्शन आता है हमारे पास तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं, इस शिफ्ट से रहेगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी रहेगा तो ऐसा टाइप का हम मान के चलेंगे, और डी रहेगा तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला एसेशन दिया हुआ है यहाँ पे, फोनेमिक अवेयरनेस इंस्ट्रक्शन कैन बी इफेक्टिवली कंडक्टेड इन द डार्क। फोनेमिक अवेयरनेस है उसका, इंस्ट्रक्शन कैन बी इफेक्टिवली कंडक्टेड इन द डार्क। अगर बच्चों को हमको फोनेमिक अवेयरनेस सिखाना है तो उसको हम अंधेरे में भी कर सकते हैं, ऐसा बोला गया इंस्ट्रक्शन। तो ये अपने आप में क्या लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साउंड से संबंधित है, इसमें हमको प्रिंट से लेना देना नहीं होता है।
रीजन देखते हैं, फोनेमिक अवेयरनेस डील्स विथ आइडेंटिफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग स्पोकन साउंड्स रिक्वायर्ड नो विजुअल प्रिंट। तो इसका रीजन दिया हुआ है कि फोनेमिक अवेयरनेस के लिए हमको किस में डील करना होता है, स्पोकन साउंड्स में, हमको विजुअल प्रिंट की जरूरत नहीं पड़े। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इवोल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिखा है, द वर्ड शिप कंटेन्स 4 फोनिम्स। यहाँ पे जो शिप लिखा हुआ है उसमें 4 फोनिम पूछा गया है, तो क्या सही है आप लोग बताइए। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछे, फोनिम्स पूछे, साउंड पूछे, तो साउंड यहाँ पे लेटर्स 4 हैं, लेटर्स 4 हैं, लेकिन साउंड कितने हैं यहाँ पे, केवल 3 है, क्योंकि एस एच मिल करके एक साउंड बना रहा है स, और आई मिलके क्या बना रहा है ई, और पी क्या हो गया प। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया हम लोग गलत हो गया। द वर्ड शिप कंसिस्ट ऑफ 4 ग्राफिम्स, तो 4 ग्राफिम्स कंसिस्ट करता है, तो ये सही है अपने आप में। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही, ए गलत है और बी सही है। तो मतलब एसर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इसका ऑप्शन हम लोग किसमें बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिसमें हम लोग को पहला गलत मानते हैं दूसरे को सही मानते हैं। एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवोल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोनिक्स इज कंसिडर्ड अ प्रीरिक्विसाइट फॉर फोनेमिक अवेयरनेस। तो ये बोला गया है कि फोनिक्स को हम कंसिडर करते हैं फोनेमिक अवेयरनेस के लिए। तो क्या लगता है आप लोग को, सही है कि गलत है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमको फोनेमिक अवेयरनेस के लिए फोनिक्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है, प्रीरिक्विसाइट नहीं मानते हैं। रीजन क्या है, चिल्ड्रन मस्ट नो हाउ टू रीड लेटर्स बिफोर दे कैन मैनिपुलेट स्पोकन साउंड। चिल्ड्रन क्या पता होना चाहिए, बोला गया है चिल्ड्रन मस्ट नो हाउ टू रीड लेटर्स, कैसे पढ़ेंगे, कैसे, बिफोर दे कैन मैनिपुलेट स्पोकन साउंड, उससे पहले कि कैसे वो उस चीज को मैनिपुलेट कर पाए। सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए बच्चों को, तब जाके मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ए गलत है और रीजन सही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन लिखा है, अ डिप्थोंग इन्वॉल्व्स अ ग्लाइड फ्रॉम वन वोवेल साउंड टू अनदर विद इन अ सिंगल सिलेबल में, ऐसा ग्लाइड करते दिखाया जाता है। तो ये सही है, जैसे कि हम लोग कॉइन में क्या करते हैं, ग्लाइड करते हुए दूसरे वोवेल में जाता है, ये सही है अपने आप में। द वर्ड कॉइन कंटेन्स अ डिप्थोंग, ये कॉइन जो है डिप्थोंग कंटेन करता है, तो ये भी सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों तो सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। इवोल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द वर्ड कैट इज द ऑनसेट एंड एट इज द राइम। तो सी कैट ऐसा लिखेंगे तो स्टार्टिंग में जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनसेट बोलते हैं, और एटी को क्या बोलेंगे, लास्ट में जो आता है उसको राइम बोलते हैं। तो पहला वाला सही लग रहा है। द ऑनसेट इज द इनिशियल, ऑनसेट इनिशियल है, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ अ सिलेबल एंड द राइम इज द वोवेल एंड रिमेनिंग कॉन्सोनेंट। और जो बाकी का जो बचा हुआ है राइम क्या होता है, वॉवेल होता है, और बचा खोचा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th का आंसर हम लोग को हो जाएगा ए, दोनों सही है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे कैट लिखे तो कैट में क्या है, सी जो है क्या होगा, ऑनसेट होगा, और ए टी जो वॉवेल बचा और उसके साथ जो कॉन्सोनेंट बचा है, सभी मिलकर क्या बनाएंगे, राइम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अब यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको मैच करना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, डिकोडिंग मतलब क्या होता है, हमको क्या करना है, डिकोड करना है। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, डिकोड में क्या किया जाता है, जो प्रिंट साउंड होता है बी, इसका हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिंग प्रिंट टू साउंड, हम लोग प्रिंट जो लिखा होता है उसको पढ़ करके साउंड बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। फोनिम क्या होता है, फोनिम के बारे में जानते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डायग्राफ क्या होता है, डायग्राफ के बारे में देखें, दो दो लेटर्स मिल करके वन साउंड बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। और इनकोडिंग क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग साउंड टू प्रिंट, ये उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग का क्या ऑप्शन आंसर कैसा बन रहा है, फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, और थर्ड का डी, इतना में मिल जाना चाहिए। फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी, तो हम लोग का ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करना है वोवेल साउंड के साथ। जैसे हैट लिखा हुआ है, तो हैट में यहाँ पे साउंड कैसा है, हैट में ए का साउंड कैसा है, तो यहाँ पे शॉर्ट साउंड है। तो शॉर्ट साउंड वाले क्या है, शॉर्ट ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पे ए के पास लेके जाएंगे, तो शॉर्ट का ए। तो फर्स्ट का डी, केक लिखेंगे तो केक यहाँ पे ए का साउंड क्या है, लॉन्ग है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ए। तो सेकंड का ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए। और देखते हैं पिन में क्या है, आई का साउंड यहाँ पे शॉर्ट आई है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड का बी। तो थर्ड का बी वाले कौन से ऑप्शन में है, इसमें है। और बाइक में क्या हो जाएगा, लॉन्ग आई, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोलेशन मैच द फोनेमिक अवेयरनेस स्किल टू द एग्जाम्पल। आइसोलेशन लिखा हुआ है तो आइसोलेशन का मतलब हम लोग क्या देखे थे कि बच्चों को क्या करना आना चाहिए, आइसोलेट करना आना चाहिए किसी चीज को। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का क्या आना चाहिए, 13 का फर्स्ट का सी होना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट साउंड इन डॉग, तो ए फर्स्ट का सी हो जाएगा। आइसोलेशन में क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द फर्स्ट साउंड इन डॉग। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, आइसोलेशन। ब्लेंडिंग में क्या कहलाते हैं हम लोग, साउंड्स के बारे में ब्लेंड करना सिखाते हैं, जैसे क एट कैट, ये हो गया। अगला देखते हैं सेगमेंटिंग, तो सेकेंड का ए हो गया। सेगमेंटिंग में क्या कहलाते हैं हम लोग, सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये डॉग कैसे बना हुआ है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक चीज को हटा के दूसरी चीज को ऐड करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिखाई देता है, ए में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। मैच द फोनिक्स अप्रोच, सिंथेटिक में क्या होता है, सिंथेटिक में हम लोग बनाते हैं, कैसे जाते हैं, होल टू पार्ट जाते हैं कि पार्ट टू होल जाते हैं। तो पार्ट टू होल जाते हैं, फर्स्ट का बी। फिर एनालिटिक में क्या कर, एनालाइज करते हैं, मतलब कैसे बना हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो एनालिटिक में क्या होता है, ये उल्टा हो गया। तो ए फर्स्ट का, बी सेकंड का, ए। तो दोनों ऑप्शन में आगे देखते हैं। एनालॉजी में क्या कहते हैं, एक दो पहले से ही जानते हैं उसी का यूज के बनाते हैं। तो थर्ड का सी किस में है, ए में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग के थोड़ा सा हॉट स्ट्रिप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं। अ टीचर सेज द साउंड म, ए एंड पी स्लोली एंड डिस्टिंक्टली एंड देन ask the learner to say the complete word which phonemic awareness skill is primarily being developed। कौन सा प्राइमरी जो स्किल है उसको डेवलप किया जा रहा है, मतलब एक टीचर जो है ऐसा मैप लिखा है उसको ऐसा पढ़ के बताता है, म ए प ऐसा पढ़ के बता रहा है। तो टीचर किस स्किल का यूज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सभी जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट है आपस में कैसे ब्लेंड हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। A student is struggling to read the word make. The teacher writes the words cake, which the student knows, and says, if this is cake, what is this? Pointing to make. What phonics strategy is the teacher utilizing? कौन सा phonic strategy जो है टीचर यूज कर रहे हैं। बच्चे को मेक पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन बच्चा जो है इसको पढ़ लेता है। अब इसको दिस इज द केक बोल के इसको अब इसको पूछा जा रहा है दिस इज व्हाट, तो बच्चा क्या इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो किस टिप का स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे टीचर्स के द्वारा, तो किस टिप का है ये, हम लोग जानते हैं कि जो जानते हैं उसी चीज को उपयोग करते कोई चीज को सीखा जाता है, क्या कहलाता है वो, एनालॉजी कहलाता है। तो एनालॉजी फोनिक्स कहलाएगा ये। ड्यूरिंग अ फोनेमिक अवेयरनेस एक्टिविटी अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट व्हाट वर्ड इज लेफ्ट इफ यू टेक द एस साउंड अवे फ्रॉम द वर्ड स्माइल। अगर टीचर ये बोले अपने बच्चे को क्या साउंड करेगा अगर आप एस हटा देंगे स्माइल से, द एक्सपेक्टेड आंसर इज माइल, दिस एक्टिविटी टारगेट्स विच स्पेसिफिकेशन। तो आंसर क्या मिलना चाहिए, माइल, ये हम लोग का आंसर आना चाहिए। तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चंस देते हैं वो किस प्रकार के स्किल को डेवलप करता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग का फोनिम को डिलीट करना सिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा दें तो क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का फोनिम डिलीशन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ टीचर प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद कार्ड्स दैट हैव पिक्चर्स ऑन देम। एक टीचर जो है बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है, कार्ड्स प्रोवाइड करता है जिसमें पिक्चर है। The students are asked to sort the pictures cards into two piles। अब वो टीचर्स क्या कर रहे हैं, सभी कार्ड को दो हिस्सों में रखने के लिए बोल रहे हैं। Words that begin with the B sound and words that begin with P sound, there are no letters written on the cards। This activity primarily develop। अब वो जो कार्ड्स जो बच्चों को दिया गया उसमें कोई शब्द लिखा नहीं है। अब उन कार्ड्स को बच्चों को ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे पी साउंड आ रहा है उसको एक में डालिए और बी साउंड आ रहा है उसको एक में डालिए। तो ये किस प्रकार के स्किल को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी कराया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा सकते हैं। किसका आंसर क्या हो जाएगा, साउंड से रिलेटेड चीज को एक्टिविटी कराया जाए तो क्या हो जाएगा, फोनेमिक अवेयरनेस को डेवलप किया जा रहा है बच्चों का। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ स्टूडेंट correctly reads the word cut but reads the word cute as a cute t। What specific pattern does this student need explicit instruction on। एक बच्चा जो है कट को कट पढ़ ले रहा है लेकिन क्यूट को कट ई पढ़ रहे हैं। तो ये किस प्रकार का पैटर्न देखा जा रहा है बच्चों में जिसको हमको समझाने की जरूरत पड़ सकता है। तो ये जो है बच्चे जो है यहाँ पे कट में जानते हैं कि यू का साउंड क्या है, यहाँ पे अ है, शॉर्ट साउंड जानते हैं लेकिन लॉन्ग साउंड नहीं जानते बच्चे। तो ये क्या है, सीबीसी पैटर्न में पढ़ना जानते हैं बच्चे, सीबीसी जो पैटर्न होता है उसको उसमें पढ़ना जानते हैं। लेकिन हम लोग जो आगे भी पढ़े सीबीसी ई उस पैटर्न के बारे में नहीं जानते बच्चे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
तो ये तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रयास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्लास। आगे क्लास भी बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।